नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल किसान भाइयों। मैं हूं राहुल और आप सभी का स्वागत करता हूं अमेजिंग गार्डनिंग विद राहुल यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, आज जो मैं आपको ये पौधे दिखा रहा हूं, ये आपका 10 दिन के बाद का अपडेट है कि किस तरह से ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। पौधे में किसी भी प्रकार का कोई विकार और ना ही कोई बीमारी नहीं दिखाई पड़ती है, सिर्फ अच्छी ग्रोथ ही दिखाई पड़ती है। पर आज हम बात करेंगे कि पौधे की ग्रोथ कैसे अच्छी होती है और उसमें कब कौन सा फर्टिगेशन किया जाता है, और साथ ही पौधों के पत्ते पीले क्यों पड़ते हैं अभी ग्रोइंग सीजन में, जबकि अभी सिर्फ स्वस्थ पत्ते ही उगने चाहिए। आज हम आपको सारी बातों के बारे में बताएंगे। तो चलिए किसान भाइयों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। किसान भाइयों, जिस तरह से हमें एक मनुष्य को कुछ विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है, कुछ मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है, कुछ इसी प्रकार से पेड़ पौधों को भी कुछ मिनरल्स और कुछ आवश्यक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। चलिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल से समझाता हूँ। जिस तरह से एक मनुष्य को अगर विटामिन डी की कमी होता है तो उसे रिकेट्स जैसी बीमारियाँ हो जाती हैं, जिसमें कि हड्डी जो है कमज़ोर हो जाती है। और आयोडीन, आपने सुना ही होगा, अगर आयोडीन की कमी होती है तो उसमें ग्वाइटर रोग हो जाता है जो कि गले में होता है। उसी प्रकार से अगर पौधों को भी सही प्रकार से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं तो उससे ना ही पौधों की ग्रोथ होती है और ना ही उनके जो कल्ले होते हैं या जो ब्रांचेस होते हैं वो उतने स्ट्रांग नहीं हो पाते हैं और फ्लावरिंग फ्रूटिंग करने में असहाय महसूस करते हैं। न्यूट्रिएंट्स दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, एक होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है जो चीज़ें पौधों को काफ़ी कम मात्रा में ज़रूरत होती है। जिस प्रकार से हमें विटामिन डी बहुत ही कम भाग में ज़रूरत होती है, हमें विटामिन डी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होती है, बहुत ही कम मात्रा में ज़रूरत होती है। उसी प्रकार से पौधों को भी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जिसे बहुत ही कम मात्रा में ज़रूरत होती है, जैसे आयरन, बोरोन, क्लोरीन, मैंगनीज़, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम, निकल। इन्हें ट्रेस न्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है, जो कि बहुत ही कम मात्रा में ज़रूरत होता है, लेकिन इनकी कमी से पौधों में अच्छी ना ही ग्रोथ आ पाती है और ना ही इनका रोगों के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ पाता है। और इसी कारण से जो पौधों के पत्ते हैं वो पीले पड़ने लगते हैं। तो हमें इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होनी चाहिए पेड़ पौधों को। और ये जो आप सेब का पौधा देख रहे हैं, इसे हमें एक महाराष्ट्र के किसान भाई हैं, उन्होंने भेजा था। तो देखिए, अगर इस प्रकार के आपको पौधे में लक्षण दिख रहे हैं तो आप इसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का फर्टिगेशन एप्लीकेशन कर करके आप इसको दूर कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपको भी ऐसे कोई दिक्कत आती है तो आप हमें इंस्टाग्राम में फ़ोटो भेज सकते हैं, और अगर किसी भी विषय के बारे में जानकारी चाहिए होगी तो आप हमें इंस्टाग्राम में मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम में हमें फॉलो नहीं किया है अमेजिंग गार्डनिंग विद राहुल को, तो प्लीज़ इंस्टाग्राम में फॉलो कर लें। किसान भाइयों, चलिए अब जानते हैं ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि पौधों को ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है। तो इन ही न्यूट्रिएंट्स को मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं ऐसे कौन कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो कि पौधों को ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है। किसान भाइयों, आपसे एक हमारी गुजारिश रहेगी कि आप वीडियो को लाइक अवश्य करें। देखिए हम आपके लिए कितने अच्छे से कितने अच्छी जानकारी वाली वीडियोज़ लेके आ रहे हैं, तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशन मिलता है और इसी प्रकार से हम आपके लिए और अच्छे से मेहनत करने की कोशिश करेंगे और अच्छे आपके लिए वीडियोज़ लाते रहेंगे। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक भी करें और हमारे किसान भाइयों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये ऐसे तत्व हैं जिसे कि पेड़ पौधे हवा से प्राप्त करते हैं, जबकि बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिसे कि पेड़ पौधे मिट्टी से प्राप्त करते हैं। इनमें 3 मुख्य होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। पर इनके अलावा भी कुछ और न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम। इन न्यूट्रिएंट्स का ज़्यादा मात्रा में उपभोग करने के कारण पौधों के द्वारा इन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। अगर ये सभी तत्व आपने जहाँ ये पौधा लगा है वहाँ विद्यमान है तो आपका पौधा काफ़ी स्वस्थ रूप से चलने लगेगा। अब बात करते हैं कि इन सभी न्यूट्रिएंट्स का एप्लीकेशन के बारे में, कि इनको अप्लाई किस प्रकार से किया जाए मिट्टी में। तो मैं इसके लिए आपको सबसे पहले सजेस्ट करूँगा
कि आप सबसे पहले जांच घर में अपनी मिट्टी की जांच करवाएं। इससे आपको ये रिज़ल्ट मिलेगा कि कौन कौन से तत्व ऐसे हैं जो आपके मिट्टी में पहले से विद्यमान हैं या पहले से उपस्थित हैं। तो आपको जिस भी तत्व की कमी रहेगी उसी तत्व का आपके मिट्टी में यूज़ करना है, और जो तत्व की कमी रहेगी उसी तत्व का आपको मिट्टी में उपयोग करना पड़ेगा। तभी आपके पौधे बहुत अच्छे से चल पाएंगे और आपके पौधों की ग्रोथ में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। एक और बात ये भी है कि अगर कोई तत्व ऐसा है जो आपकी मिट्टी में बहुत ज़्यादा है तो आप उसका कम यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये अब बात करते हैं कि आपको इन सब फर्टिलाइज़र का उपयोग कब करना है। बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो हमारे जैसे इस बार नई प्लांटेशन की गई है उनके द्वारा। तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि जब तक आपके पौधे में कोई नया पत्ता नहीं आया हो तब तक आपको इसका यूज़ नहीं करना है। अगर आपने इससे पहले इसका उपयोग नहीं किया है तो जब आपके पौधे में पत्ते आना शुरू हो जाएंगे उसके 1 महीने बाद आपको 50 ग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रति पौधा उपयोग कर सकते हैं। ऐसा मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि जब पौधा डोरमेंसी पीरियड में रहता है तो ज़मीन से कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं लेता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या कोई भी न्यूट्रिशन अप्लाई करते हैं तो वो जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो ज़मीन के अंदर चल जाएगी रिस्क करके, और इससे पौधा को कुछ खास लाभ नहीं हो पाएगा। जबकि जब इसमें पत्ते निकलने शुरू हो जाते हैं इसके बाद ये प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस करते हैं सूर्य के प्रकाश के प्रेजेंस में, और तभी इनको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि 1 महीना बाद आप इनका यूज़ कर सकते हैं 50 ग्राम प्रति पौधा। और ज़्यादा इसीलिए मैं यूज़ करने के लिए मना कर रहा हूँ क्योंकि हम धीरे धीरे इसका डोज बढ़ाएंगे, क्योंकि पौधा अभी छोटा है। अगर ज़्यादा हम एक बार में ही उसको न्यूट्रिएंट्स देंगे तो पौधा का मरने का भी चांस बन सकता है। इसीलिए आप 50 ग्राम प्रति पौधा की मात्रा का उपयोग करें। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको किसी भी जनरल फर्टिलाइज़र शॉप में मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। HRM99, अन्ना, डॉर्सेट गोल्डन, ये तीनों ही पौधे ऐसे हैं जिनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, पर इन तीनों में भी एक ऐसी प्रजाति है जिसका ग्रोथ सबसे ज़्यादा होता है, और इस प्रजाति का नाम है डॉर्सेट गोल्डन। जी हाँ दोस्तों, डॉर्सेट गोल्डन का जो ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा विगरस होता है। तो अगर आप इसे टिश्यू कल्चर में मंगाना चाहते हैं तो आप M9 रूट स्टॉक पर मंगाएं। और अगर अभी तक आपको रूट स्टॉक, सीडलिंग, क्लोनर के बारे में नहीं पता है तो आप हमारे चैनल को विजिट करें, उसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी। दोस्तों, डॉर्सेट गोल्डन एक ऐसा पौधा है जिसका ग्रोथ सबसे ज़्यादा फास्ट रहता है अन्ना और HRM99 से। अभी कुछ और भी पौधे आ रहे हैं जैसे ग्रैनी स्मिथ हो गया, गाला के कई सारे वैरायटीज़ हैं, तो उनका भी मैं अपडेट आपको दूंगा कुछ समय बाद। एक और बात, बहुत सारे बागवान भाई हमारे ऐसे हैं जो कि छत में गार्डनिंग करते हैं, टेरेस गार्डनिंग करते हैं, तो मैं उनके लिए छत में कैसे लगाना है, कैसे मिट्टी तैयार करना है, उसका भी वीडियो मैं जल्दी आपके पास लेके आ रहा हूँ। और एक बात, जो साउथ से हमारे किसान भाई हमारे चैनल को देखते हैं, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया है कि आप कृपया इसका इंग्लिश वर्जन वीडियो भी लाएं। देखिए, हम इसका इंग्लिश वर्जन भी लाएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हमें समय देना पड़ेगा आपको, क्योंकि अभी थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं। तो जैसे हमें समय मिलता है तो हम आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज में भी वीडियोस लेके आएंगे। पूरे भारत से हमें जिस तरह का प्यार मिल रहा है उसके लिए मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमें इतने अच्छे सपोर्ट किया है और इतने अच्छे कमेंट देते हैं आप लिख करके। हमें भी अच्छा लगता है कि आप हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं। तो किसान भाइयों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हमने जो पौधा लगाया है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। किसान भाइयों, ये जो आप पौधा देख रहे हैं ये HRM99 वैरायटी का पौधा है। इसमें आप देख रहे हैं पहले से ही काफ़ी सारे फ्रूट बड्स हैं। हमने इस बार जितने भी प्लांटेशन किए हैं सभी 1 साल से ज़्यादा के एज के पौधे हैं। हमने कोई भी जो न्यू ग्राफ्टेड पौधा होता है वैसा कोई भी पौधा का प्लांटेशन नहीं किया है। जो भी किसान भाई हमारे ऐसे हैं जिन्होंने न्यू ग्राफ्टिंग पौधा का प्लांटेशन किया हुआ है, उनको मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा सब्र रखें। जो भी एकदम नए नए एप्पल फार्मिंग में आए हैं कि आपका भी ग्रोथ शुरू हो जाएगा, और जितना भी ग्रोथ ग्राफ्टिंग के नीचे से निकल रही होगी उन सभी को आपको रखना नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो फ्रूट बड है इसमें पत्ते निकल रहे हैं। इसका एक मुख्य बात यह है कि ये पौधा इतना मैच्योर नहीं है कि इसमें फ्लावरिंग आ सके, पर फिर भी फ्लावरिंग आ भी सकता है। अभी भी कोई बहुत बड़ा बात नहीं है कि फ्लावरिंग नहीं आएगा। अगर फ्लावरिंग आती भी है तो हम 1 साल के जो पौधे नए नए लगा रहे हैं उनमें एक भी फूल नहीं रखना है। यही बात करें, अगर इसको
हम 1 साल बाद ही इसमें फ्रूटिंग ले लेंगे। बहुत ही अच्छे पौधे मिले हैं हमें। जैसा कि हमने आपको कहा था कि इनमें सबसे पहले और सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ देखने को मिल रही है वो है डॉर्सेट गोल्डन का पौधा। ये काफ़ी ज़्यादा विगरस वैरायटी है। अगर इसका साइन रूटिंग हो जाता है तो ये और भी ज़्यादा ग्रोथ कर लेगा। ये तो फिर भी रोट स्टॉक से लगाया गया है पौधा। आप देख पा रहे हैं बहुत ही शानदार ग्रोथ है। इसमें ना ही कोई कमी देखने को मिल रही है, पत्ते भी काफ़ी स्वस्थ निकल रहे हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, बल्कि इसमें कमी अगर है तो मैं बोलूँगा कि इसमें जो है नीचे से जो है कल्ले नहीं निकल रहे हैं, नीचे से कोई भी ब्रांच नहीं निकला हुआ है। तो अगर हम कुछ दिन और वेट करते हैं 1 महीना जैसा, अगर फिर भी कोई नीचे से हमें ग्रोथ नहीं दिखाई मिलता है तो हम नीचे से भी टहनियाँ निकालेंगे, और जैसे निकालेंगे हम तो उसका वीडियो अवश्य आपके पास भी आएगा। अब बात करते हैं कि अन्ना वैरायटी के बारे में। दोस्तों, अन्ना वैरायटी भी एक अच्छी वैरायटी है। इसमें भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। ये जो आप पौधा देख रहे हैं ये अन्ना प्रजाति का पौधा है। इसमें आप देखेंगे कि इसमें नीचे से भी ब्रांच निकल रहे हैं। तो इसमें हमें अभी हर जगह से ब्रांच निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रही है। बल्कि जो टॉप में जो ग्रोइंग या ग्रोथ है आप देखेंगे अगर, तो इसमें गोल्डन डोरसेट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है अन्ना से, जबकि इसके भी पत्ते काफ़ी स्वस्थ निकल रहे हैं। और एक बात यह भी है कि उसके जो पत्ते ग्रोथ स्टार्ट हुए थे वो थोड़ा सा इससे पहले थे। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं हमारे सबसे ज़्यादा ग्रोथ होने वाले पौधे के पास लेके जा रहे हैं। ये जो आप पौधा देख रहे हैं ये HRMN99 का वैरायटी का पौधा है। ये आप देख रहे हैं इसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें जो है ये हमें फेदर प्लांट मिला था, मतलब इसके जो टहनियाँ हैं हमें उसके साथ ही ये पौधा प्राप्त हुआ था। तो इसीलिए इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ हर एक टहनी आपको देखने को मिलेगी, और सबसे अच्छी ग्रोथ इसी पौधे में है। काफ़ी स्वस्थ और काफ़ी हरे भरे पौधे हैं। इसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं दिखाई पड़ती है। अगर आपके पौधों में पता चल जाएगा आपको, अगर जब भी आपके जो पौधे हैं उनके पत्ते होते हैं वो पीले पड़ने लगे या उनका रंग फीका होने लगे, तब समझ जाएं कि इनमें न्यूट्रिएंट्स की कमी है। आप देख सकते हैं इसमें कितने गहरे हरे रंग के पत्ते आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। और एक बात, आप एप्पल के पौधे को कभी भी ऐसा जगह में ना लगाएं, मतलब हमेशा धूप वाली स्थान पर ही लगाएं। अगर आप छांव वाले स्थान पर लगाएंगे तो आपके पौधों की ग्रोथ रुक जाएगी और उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। और साथ ही एक बात का और ध्यान रखें कि आप किसी पेड़ के नीचे भी ना लगाएं, बड़े पेड़ के नीचे भी पौधे को ना लगाएं। ऐसे जगह पर लगाएं जहाँ पर ओस गिरती हो। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं इसमें ये फ्लावर बड अभी भी नहीं खुले हैं। ये M9 रूट स्टॉक का HRMN99 का पौधा है। तो जो भी अपडेट होगा हम आपके सामने लेकर आएंगे। इसी प्रकार से आप हमारे साथ अपना प्यार बनाए रखें, और अगर कोई भी दिक्कत आए तो हमें आप कांटेक्ट करें, और साथ ही वीडियो में कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा आपको। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ और अच्छी जानकारियों के साथ। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।